स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है। निफ्टी बैंक की चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई, खासतौर से सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी हमने देखा है करीब 300 पॉइंट से ज्यादा का उछाल डे लो से बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी आपके सामने 18,332 के लेवल्स पर 18,244 तक का लो इसने छुआ था और वहां से इसने अपनी चाल को सुधारा है। इनफैक्ट खुले कमजोर और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे तेजी भी और जोर पकड़ रही है। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर करीब आधा % ऊपर आता हुआ लगभग आधे % की रिकवरी डे लो से साफ देखने को मिली है। अब निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर चाल कितनी और चुस्त होती हुई दिखाई दे रही है उसका जायजा लेंगे। निफ्टी बैंक भी 245 पॉइंट ऊपर दरअसल दिन के निचले स्तरों से साफ देखने को मिला है। तो मोमेंटम लौटा है इस मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स हाउएवर यहाँ पर अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार है। 40 पॉइंट नीचे है ये इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो निचले स्तरों से करीब करीब 125 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। फटाफट आपके लिए एक अंदाजा लगा देते हैं कि कहाँ से तेजी बनी है। तो आज का एक जो स्टार परफॉर्मर है जिसने सबसे ज्यादा लीडरशिप दिखाई है वो दरअसल है आपका भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में करीब 2-2.25% तक के गेन्स, 840 के आसपास 845 डे हाई था। इसके अलावा आप देखिएगा सुबह में शॉर्ट की पोजीशंस पूरी तरह से रिवर्स हुई हैं ऑटो कंपनियों में। M&M, आपका बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, यहाँ पर कुछ रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ पर सुबह में कुछ जानकारों ने इनफैक्ट पिछले सेशन के मद्देनजर शॉर्ट का कॉल दिया था तो वो शॉर्ट्स रिवर्स होते हुए दिखाई दिए हैं। पावर ग्रिड में तेजी है, HUL में तेजी है, ITC में तेजी है। ये कुछ स्टॉक्स है जो जम रहे हैं तेजी की तरफ। और ऑफ कोर्स आपने कंट्रीब्यूटर्स देखे थे इंडेक्स के, जहां पर निजी बैंकों में आज थोड़ा सा मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है। खासतौर से HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक थोड़े से सॉफ्टर साइड पर हैं, लेकिन रिलायंस का साथ है। तो रिलायंस जब बैठ रहा है तेजी की तरफ तो फिर मार्केट में कुछ एक्शन जोर ही पकड़ रहा है तेजी की तरफ ही। तो चलिए हमारे साथ अब हमारे जानकारों को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये इनफैक्ट इस महीने के विजेता है, यानी कि पिछले 3 हफ्तों में जो भी हमारा साथ देके गए हैं उनके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो आज मैदान में उतरेंगे। अमोल अठवले, मेहुल कोठारी और प्रशांत सावंत, तीनों के रिटर्न्स आपके सामने हैं जब इन्होंने अपना रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस दिखाया था। पहले इंडेक्स पर इनकी राय ले लेते हैं, फिर आगे स्टॉक्स पर आएंगे। तीनों का स्वागत है। मेहुल बताइए अप्रोच क्या रहेगी इंडेक्स पर, क्योंकि पिछला हफ्ता लार्जली कंसोलिडेशन वाला हफ्ता रहा है। 18,244 आज का लो है, वहां से रिकवरी, क्या अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इससे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तभी भी हमारा व्यू यही था कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ ही सकता है, ऑब्वियस है, और स्टॉक स्पेसिफिक हम रहेंगे इस मार्केट में। सो इस बार भी वैसा ही कुछ अभी के लिए मार्केट सेल ऑन राइज मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना दिया है। बट सेइंग दैट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने लायक है या ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उस पर फोकस किया जाए। निफ्टी अगर बात करें तो 18,000 का एक डाउनसाइड पे सपोर्ट है और ऊपर में 18,700 का रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में ट्रेड करके आने वाले 10-12 दिन मुझे ऐसा लग रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी तो हम उस पर फोकस करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस रहेगा। प्रशांत, आपकी अप्रोच? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी राय बिल्कुल मेहुल के साथ सहमत है। मुझे लग रहा है कि अभी जो रैली आ रही है तो फ्यूचर्स में 18,480 से लेके 18,560 ये जोन मेरे लिए बहुत अहम होगा। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोज होके निकल जाए तभी ही मैं इंडेक्स पे लॉन्ग रखना चाहूंगा। तो निफ्टी पे मेरी राय होगी कि स्टॉक्स ओवरऑल इंडेक्स से दूर रहे। शॉर्टिंग सलाह नहीं दे रहा हूं मैं, बट बाइंग की सलाह नहीं होगी। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है, यहाँ पे काफी हैंडसम प्रॉफिट्स हो चुके हैं। तो यहाँ जिनके पास पोजीशन हो वो बिल्कुल 43,000 फ्यूचर्स में अपना स्टॉप लॉस बनाए रखे। ये अगर ब्रेक हो जाए तो आपको पोजीशन से एग्जिट होना होगा, जो कि यहाँ से हार्डली लेस देन 1% लेवल पे आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। फ्रेश पोजीशन में इसमें भी यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूंगा। जैसे मैंने निफ्टी के बारे में कहा 18,560 के ऊपर फ्यूचर्स में क्लोज, वैसे ही बैंक निफ्टी के बारे में 43,700 ये लेवल बहुत अहम होगा। यहाँ पे एक बार हम क्लोज हो जाए तब शायद जो पहले की तेजी थी वो बरकरार रहेगी। और ओवरऑल मेरी भी राय यही होगी कि हम स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट डिसाइड कर सकते हैं। ओवरऑल काफी सेक्टर्स हैं जहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पे हम डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिकली कई मिलेंगी, तो तेजी का रुझान शायद इंडेक्स पे नहीं तो स्टॉक्स में तो रहेगा ही। अब अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी?
हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो वीकनेस कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। 2 दिन में अच्छा खासा एक करेक्शन आके गया है। ऑब्वियसली आज बाउंस बैक किया है मार्केट ने, बट पुल बैक ही कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो 2 रीजन है। एक तो निफ्टी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी में रहेगा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और आप बोल सकते हैं 18,150। ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 18,150 और 18,100 ये 2 लेवल्स हमको दिख के आ रहे हैं, और इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि 18,550 और 18,650 ये वीक के लिए रेजिस्टेंस अहम रह सकते हैं। 550 और 650 ऊपर की तरफ ओके क्लियरली देखने को मिलेगा निफ्टी में। आप देखते हैं चाल कितनी और मजबूत होती है बाजार की। चलिए अब ट्रेड्स पर आना शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमने देखा है डे लो से रिकवरी तो बढ़िया है, और कई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कमाल के ट्रेड्स मिलेंगे। तो ओपनिंग ट्रेड अमोल आपका क्या रहेगा उस लिहाज से? क्यू बैंक अच्छा लग रहा है, 671 के आसपास चल रहा है अभी, जो मुझे लग रहा है कि उसका स्टॉप लॉस रहेगा 655, और टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें 725 का। अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, तो बाइंग ऑन करेक्शन जो पैटर्न है वो मुझे लगता है कि वर्क हो सकता है। सो एयू बैंक विद 725 टारगेट मुझे अच्छा लग रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, 725 का टारगेट रहेगा बाय साइड का ये ट्रेड फिलहाल आपके लिए बनता हुआ। और स्टॉप लॉस आपने क्या कहा? 650 655 655 ओके। 655 के स्टॉप लॉस के साथ 725 के टारगेट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक ट्रेड आप इस समय ले। नियरली 1% के गेन्स यहां पर देखने को मिले हैं। मेहुल आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा वो है जेके पेपर। रेंज ब्रेकआउट आया है आज एक अच्छा सा कंसोलिडेशन के बाद, तो 428 पर बाइंग की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस मैं समझता हूँ 415 पर रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट रहेगा मेरा 460 का। 1460 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ। जेके पेपर 3.5% ऊपर है, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम के साथ दरअसल वो मूव आया है। तो 1460 टारगेट और 1415 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा तेजी का आइडिया जेके पेपर में। प्रशांत आपका कौन सा ट्रेड रहेगा इस घंटे? जी हर्षदा, मैं एक बार डेफिनेटली कहूंगा, मेहुल मेरे ट्रेडिंग आइडिया को काफी अच्छे से समझते हैं, और जो ट्रेड मैंने सिलेक्ट किया था वो उन्होंने पहले ही दे दिया है। नॉर्मली हम दोनों जब शो पे होते हैं तो ऐसा होते रहता है। तो अब मैं जो सिलेक्ट करना चाहूंगा वो होगा जीआईसी। ये करीबन 185 पे है। मैं यहाँ पे 168 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो करीबन 225 से लेके 235 का होगा। 225 से लेके 235, तो ठीक है। तो पहले 225 का टारगेट रखते हैं। ये है जीआईसी की बात, जहां पर एक तेजी वाला ट्रेड लेने की सलाह इस समय आती हुई साफ दिखाई दे रही। स्टॉक दिखाइएगा प्लीज आप, और स्टॉक के साथ टारगेट और स्टॉप लॉस जो अभी अभी दिया है। 11.5% तक के गेन्स देखने को मिल चुके हैं स्टॉक में। तो मोमेंटम वैसे इसने पकड़ लिया है, लेकिन आपको भरोसा अब ये 225 तक जाएगा। 168 तक का यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना बनता है। एक्चुअली ये होता है कभी कभी, ओवरलैप होते हैं ट्रेड्स। तो इस समय क्योंकि मेहुल ने वो पहला ट्रेड दिया और आपको मौका नहीं मिला, तो अब दूसरा ट्रेड आप दीजिए। जीआईसी के साथ क्या आएगा? जी जीआईसी के साथ हर्षदा, जो मेरी नेक्स्ट पिक होगी वो मैं कैनरा बैंक के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस इसने दिया हुआ था, बहुत बेहतरीन रन दिया था, और वहां से कंसोलिडेट हो चुका है। तो अब ये करीबन 314 314.5 के रेंज में है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 305 का, 305, और टारगेट मेरा होगा 335 टारगेट 1, और 345 का टारगेट 2। ओवरऑल मुझे ये गेम के हिसाब से, बट अगले 2 से 2.5 महीनों के लिए मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो ये मेरी नेक्स्ट पिक होगी। ओके, तो ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड 335 एंड 305। ये 2 लेवल्स ध्यान में रखिए। 335 टारगेट है और 305 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। कैनरा बैंक में एक बाय कॉल एट द मोमेंट। अमोल आपका ट्रेड क्या है? मुझे एक सीडीएसएल अच्छा लग रहा है। सीएमपी अभी है उसका 1206, और स्टॉप लॉस आएगा 1175। टारगेट मुझे लग रहा है पोजिशनल टारगेट है ऑब्वियसली, तो एक 1300 तक लग रहा है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक रेंज बाउंड मोमेंटम में है, और एक रिवर्सल फॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है कि ये रिवर्सल फॉर्मेशन अगर क्लिक कर गया तो आने वाले दिनों में आई थिंक 1300 तक भी हम अब उसके लेवल्स आ सकते हैं। तो एक सीडीएसएल अच्छा लग रहा है। सीडीएसएल, तो आप कह रहे 1300 तक के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी
तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बाय कॉल यहाँ पर आप लेकर चलेंगे। स्टॉक 0.5% ऊपर है, लेकिन आगे और एक्शन आने की पूरी उम्मीद। 1176 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। मेहुल, आपका फिर दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता जी, मेरा सेकंड ट्रेड है वो है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। महिंद्रा सीआई में देखा जाए तो एक मेजर रेंज ब्रेकआउट आया है मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पर। तो 337 इसका रेट है, 320 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 380 का टारगेट रहेगा। मैं समझता हूँ 400 के ऊपर भी जा सकता है आने वाले 3-4 महीने में, बट फिलहाल के लिए 380 का टारगेट और 320 का स्टॉप लॉस। 320 का टारगेट और नहीं, 320 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट, राइट? जी हाँ, जी हाँ। 380 का ये है टारगेट, 380 का टारगेट और 320 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है मेहुल की तरफ से एक राय। कुछ और ट्रेड्स पर मैं आपकी राय लूंगी, लेकिन आज जो एक्शन आईटी कंपनियों में देखने को मिला, और ये अंदाजा था एक्सेंचर के नंबर्स के बाद, ये जो पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, नैस्डैक पर भी दबाव है तो उसका भी एक ओवरहैंग आता हुआ दिखाई देगा। मेहुल, क्या आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स में कुछ मंदी का ट्रेड ले रहे हैं या फिर तेजी की पोजीशंस को और अनवाइंड करने की सलाह दे रहे हैं क्या? हर्षिता जी, देखिए, मैं पहले ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करूंगा। निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है अभी 28,500 के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 2-3 रेंज है, बहुत सारे सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो 28,500 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो ही ज्यादा बिकवाली देखने को मिल सकती है। सेक्टर रोटेशन यहाँ पे हो सकता है, आईटी में फिर से बाइंग थोड़ी बहुत देखी जा सकती है, और बैंकिंग में या जो भी हैवीवेट फ्रंटलाइन सेक्टर्स है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए बेचना एटलीस्ट आईटी को। यहाँ पर सपोर्ट के पास अगर कंफर्मेशन मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आईटी सेक्टर में। ओके, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली डिप्स पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। आईटी में एक मौका है शायद आज की ये गिरावट। चले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वो कैसे पेश हो रहा है इनका पोर्टफोलियो, उसका जायजा लिया जाएगा। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तो फिर स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। मार्केट के एक्शन पर नजर डालेंगे तो आपको मिड कैप इंडेक्स पहले दिखाते हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स कार्यक्रम की शुरुआत में करीब 40 पॉइंट नीचे था। अब आप गौर करेंगे तो 63 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स करीब 233 पॉइंट ऊपर आ गया है डे लो से। तो ग्लोबल वीकनेस को पीछे छोड़कर अब भारतीय बाजारों में फिर से खरीदारी का रोग, जो जोश है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 70 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक की तो हम चर्चा कर ही रहे थे, जो 150 पॉइंट ऊपर है। अदानी पोर्ट स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि इस घंटे यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी का एक्शन दिखा है। 1% ऊपर है काउंटर, 0.5% की तेजी दरअसल पिछले 5-10 मिनटों में आई है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में भी ठीक यही होता दिखाई दे रहा है, लगभग आधा % ऊपर आए हैं पिछले 10-15 मिनटों में। और डीवीज लैब में भी कुछ ट्रैक्शन निचले लेवल से लौटता हुआ, अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है डीवीज, लेकिन ये कभी भी पलट सकता है, तेजी में आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो पिछले 10-15 मिनटों में अपनी चाल को और मजबूत कर रहे हैं। एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ेंगे, और मैदान में अमोल अठवले, मेहुल और प्रशांत। अब मेहुल, आप बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा, मतलब तीसरा ट्रेड क्या रहेगा इस समय? हर्षिता जी, आज का मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा वो है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। 272 पर इसको बाय करना है। ये ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अब तक आया नहीं, मेरे ख्याल से 274.5 जाएगा तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा। तो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, 272 पर बाय करना है, 262 का स्टॉप लॉस और 292 का टारगेट वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। 192 का टारगेट रहेगा और 275 के ऊपर आएगा तो एक ब्रेकआउट आ सकता है। उससे पहले आप इस समय लीजिए 262 के आसपास का स्टॉप लॉस, 292 पर दरअसल आपका टारगेट रहेगा। अमोल, एयू स्मॉल और सीडीएसएल, बताइए तीसरा ट्रेड। मुझे एक बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है, ब्लू चिप स्टॉक है, 6656 के आसपास चल रहा है, जो 6580 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 6850 तक मुझे लग रहा है कि ये पोजिशनली जा सकता है। एक बहुत बड़े करेक्शन के बाद एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है और वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन क्लिक हो गया तो मुझे लगता है कि ये 6850 तक जा सकता है। 6850 तक जाने की क्षमता रख रहा है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर मोमेंटम मजबूत है, तेजी करिए और 6580 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड। बजाज फाइनेंस पर एक बाय कॉल इस समय अमोल ने दिया है। प्रशांत, आपकी बारी।
जी हर्षदा, जो फाइनल पिक मेरी होगी वो पीएफसी होगी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे 135 का स्टॉप लॉस रख के मैं 160 और 165 के टारगेट के लिए लेना चाहूंगा। 160 का टारगेट और 135 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस, तो 2% ऊपर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ 144 के लेवल्स आ गए हैं। 160 के लिए एक मौका, तेजी करें और 135 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। चलिए अब आपके सामने पेश करते हैं वो तीन ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए हैं आज, और जहां से इनकी पारी की शुरुआत शुरू हो रही है इस मुकाबले में। तो प्रशांत सावंत का ट्रेड अब आपके सामने पहले आ रहा है। इन्होंने जीआईसी लिया, 225 का टारगेट है और 168 स्टॉप लॉस। कैनरा बैंक 335 के लिए तेजी की है, 305 स्टॉप लॉस। और पीएफसी जो अभी अभी जोड़ा 160 का टारगेट, 135 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या है? जीआईसी 1.1% जोड़ रहा है, 0.37% के गेंस कैनरा में, 0.21% के गेंस इनके पीएफसी में बन रहे हैं। तो यह है प्रशांत के जो चुने हुए स्टॉक्स हैं। अमोल ने शुरुआत एयू स्मॉल फाइनेंस के साथ की, 725 का टारगेट, 655 स्टॉप लॉस है। फिर सीडीएसएल आया, 1300 का टारगेट, 1176 है स्टॉप लॉस। और बजाज फाइनेंस में भी एक बाय कॉल ही दिया है 6850 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 6580 है। यहाँ पर मोमेंटम बड़े दिनों बाद मजबूती का बनता दिखाई दे रहा है और कन्विक्शन है अमोल को इस मूव में। रिटर्न्स देखिएगा तो 0.59%, नेली आधे % से ज्यादा की कमाई एयू स्मॉल में। सीडीएसएल 0.25% के गेंस, तो 0.33% के गेंस आपके बजाज फाइनेंस में बनते दिखाई दे रहे हैं। अब आइए मेहुल के पोर्टफोलियो पर। शुरुआत इनकी जेके पेपर के साथ भी, 460 का टारगेट, 415 स्टॉप लॉस है। महिंद्रा सीआईई भी इन्होंने जोड़ा, 380 का टारगेट, 320 स्टॉप लॉस। और वी गार्ड 292 टारगेट, 262 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपके सामने, वी गार्ड 1% की कमाई करके दे रहा है, 0.34% के रिटर्न्स महिंद्रा सीआईई में, 0.21% के रिटर्न्स जेके पेपर में। तो तीनों के तीनों जानकारों के जो 3 ट्रेड्स हैं जो सामने आए हैं, सब में पॉजिटिव रिटर्न्स, इसीलिए सबके रिटर्न्स 1% से ज्यादा के। लेकिन प्रशांत सावंत आगे हैं, 1.77% के रिटर्न्स इनके, 1.54% के रिटर्न्स हैं मेहुल के, और अमोल के हैं 1.17% के रिटर्न्स। तो ये है अब तक की ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट हमारे जानकार जो शेयर करेंगे वो हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालेंगे, चैनल पर चलाएंगे ही। 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे। दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। पिछले 3 हफ्तों के 3 विजेता हमारे साथ मैदान में हैं खिलाड़ी नंबर 1 के लिए। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए। ऑफ कोर्स पूरे हफ्ते आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अच्छा, एक ट्रेड आपको दिखा देते हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। इंडिया मार्ट में आज देखिए 5.5% की तेजी है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन 9% का, और काफी समय बाद दरअसल इस तरह का मूव देखने को मिला। अगर इंडिया मार्ट का आप ईयर टू डेट चार्ट भी देखेंगे तो ये स्टॉक लार्जली एक अंडर परफॉर्मर रहा था, इसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं। आज जाकर फाइनली स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 3 लाख शेयरों का हो चुका है। ईयर टू डेट चार्ट दिखाइएगा प्लीज इंडिया मार्ट का, तो साफ दिखाई देगा कि इसने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। देखिए 12 महीनों में 30% नीचे है। अब 6 महीने और 3 महीनों का भी चार्ट दिखाइए, तो 6 महीने में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दी है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 6 महीने में 19% तक के रिटर्न्स, लेकिन वॉलेटिलिटी है, एक तरफा मूव नहीं है। 3 महीने में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली और फिर इसकी चाल बढ़ती हुई। अब देखिए ये चाल अपनी फिर से मजबूत कर रहा है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स दिखा रहा है, इस पर होनी चाहिए नजरें। इनफैक्ट हो सके तो प्रशांत एक बार व्यू देंगे क्या इंडिया मार्ट में ये 45-60 के लेवल्स पर? अमोल आपकी नजर गई है क्या इंडिया मार्ट पे? यस, आई थिंक इनफैक्ट हर्षदा जी मैं आज ये देने वाला था, बट ओपनिंग में ही इतना बड़ा मूव हो गया उसमें 4% का, तो मैंने इसको अवॉइड किया। एक अच्छे लेवल से स्टॉक टर्न हुआ है, लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है और 50 to 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है, तो ये काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल मुझे लग रहा है। और आगे चल के भी अगर स्टॉक 4440 कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो है फॉर्मेशन वो कंटिन्यू रह सकता है, और ऊपर में 4650 और 4700 तक भी जाने के चांसेस ब्राइट है। ओके, तो 4600 एंड बियॉन्ड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तेजी है और तेजी के साथ ही रहिएगा, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए तीनों को।
और ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।